तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें फ्रेडी नाम का एक डॉक्टर दिखाया जाता है जिसकी उम्र 30 साल होती है। फ्रेडी का सिर्फ एक ही दोस्त होता है जो कि एक कछुआ होता है और उसने उसका नाम हार्डी रखा हुआ होता है। फ्रेडी एक बहुत अच्छा और गुड लुकिंग बंदा होता है और उसने अपनी प्रोफाइल शादी.com पर भी डाल रखी होती है और उस प्रोफाइल डाले हुए 5 साल हो जाते हैं और फ्रेडी को अपनी मनपसंद की लड़की अभी तक नहीं मिलती। एक्चुअली फ्रेडी जब भी किसी लड़की से बात करना या फिर उससे डेट के संग जाता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और ये सब देख के लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। फ्रेडी हर लड़की को मीटिंग करने के लिए एक ही रेस्टोरेंट में लाता था जिसमें वो 3 सालों से आ रहा था। अब तो उसे वो होटल के स्टाफ भी जाने लग जाते थे और जो भी उसे लड़की छोड़ के जाती थी वो स्टाफ उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। हाल ही में एक फ्रेडी एक लड़की से मीटिंग करने के लिए आया होता है और वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रेडी को उसकी आंटी का कॉल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है फ्रेडी के मॉम एंड डैड बचपन में ही उसे छोड़ के चले गए थे और उसकी आंटी ने उसे बड़ा करा था। उसकी आंटी पूछती है क्या रहा तुम्हारी डेट का। फ्रेडी बताता है कि मुझे नहीं पता, वो लड़की अब मुझे रिजेक्ट करके चली गई शायद। अब उसे उसकी आंटी एक शादी में लेके जाती हैं जहाँ वो उसे बहुत ज़्यादा बोल रही होती हैं देखो सबकी शादियाँ हो रही हैं सिवाय तुम्हारे। अब यहाँ पर फ्रेडी की आंटी उससे कहती हैं पता नहीं तुम कब शादी करोगे। अब यहाँ पर उसकी आंटी कहती हैं देखो वो सामने वाली लड़की जो खड़ी है वो तुम्हें ही घूर रही है। अब यहाँ पर वो आंटी उसकी फ्रेडी की आंटी उसे ज़बरदस्ती उस लड़की के पास भेज देती हैं। अब वहाँ पर फ्रेडी उसकी लड़की के पास जाने के पास कहता है तुम मुझे क्यों घूर रही थी। वो लड़की कहती है मैं तुम्हें क्यों नहीं घूर रही थी। तभी उसकी लड़की का वहाँ पर हस्बैंड आ जाता है और उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल के उसे वहाँ से ले जाने लग जाता है। फ्रेडी उसे समझाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रेडी सपने में उसी लड़की को देखता है। हमें यहाँ पर पता चलता है फ्रेडी को वो लड़की पसंद आ जाती है। अब अगले दिन फ्रेडी को वही लड़की क्लिनिक में दिखाई देती है लेकिन वो उसे सपना समझ के वहाँ पर इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वो लड़की हेलो बोलती है तभी यहाँ पर फ्रेडी को देखता है कि वो लड़की असलियत में उसके क्लिनिक पे आई हुई है। यहाँ पर वो लड़की अपना बोलती है कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर फ्रेडी उसके इलाज करता है और वो लड़की अपना नाम कायनाज बताती है। फ्रेडी उसके डॉक्यूमेंट से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। अब फ्रेडी उसके रात को पीछा करता है और वो अपनी गाड़ी में से बैठा बैठा देखता है कि उसका हस्बैंड उस कायना को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा होता है। फ्रेडी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गाड़ी में से निकलता है। वो सोचता है कि वो उसके हस्बैंड को पीट के रख देगा लेकिन वो फ्रेडी अपने आप को काबू करता है वहाँ पर। अब यहाँ पर अगली रात को हमें फ्रेडी को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रहा होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि उसके डैड उसकी मॉम को शूट कर देते हैं और खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब फ्रेडी के दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है और इसी वजह से फ्रेडी वहाँ पर अकेला रहना स्टार्ट कर देता है। अब अगले दिन फ्रेडी कायना का क्लिनिक में इंतज़ार कर रहा होता है और उसके ना आने पर वो उसे कॉल लगाता है और वो कॉल में उससे कहता है तुम क्लिनिक क्यों नहीं आई। अब यहाँ पर कायना बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बाहर आने से मना करा है। अब यहाँ पर फ्रेडी बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं वहाँ पर ही आ रहा हूँ। अब दोनों के दोनों वहाँ पर मिलते हैं और वो फ्रेडी उसकी कायना की चोट के बारे में पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी। अब कायना बताती है कि उसके हस्बैंड ने दी है, वो उसे ऐसे ही मारता पीटता रहता है। अब यहाँ पर फ्रेडी भी बोलता है कि तुम चिंता मत करो। अब यहाँ पर फ्रेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बन ठन के रहने लगा था। वो अपने ऊपर ध्यान देता था क्योंकि उसे कायना के बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। वो कायना के फ्लोर के नीचे हमेशा खड़ा हो जाता था आके उसकी एक झलक पाने के लिए। एक दिन फ्रेडी की आंटी उससे शादी के बारे में पूछती है तो यहाँ पर फ्रेडी जवाब देता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और वो जल्दी उससे शादी करेगा। अब यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर रोज़ ही मिलते जुलते थे। अब वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज रखते थे। अब एक दिन फ्रेडी देखता है कि कायना को उसके हस्बैंड ने वापस मारा होता है। यहाँ पर फ्रेडी पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड काम क्या करते हैं। यहाँ पर कायना बताती है कि उसके हस्बैंड बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हैं। यहाँ पर फ्रेडी बोलता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दूंगा। पहले तो कायना मना करती है लेकिन फ्रेडी के समझाने पर वो मान जाती है। अब वो फ्रेडी बोलता है कि हम अब कुछ हफ्तों तक नहीं मिल पाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेडी कायना के हस्बैंड का पीछा करता है। वो देखता है कि रोज़ उस रात को वो खाना खाने के बाद वॉक पे निकलता है। अब फ्रेडी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रात को उसका पीछा करता है और वो अपनी गाड़ी से उसे हिट कर देता है लेकिन कायना का हस्बैंड वो अभी तक मरा नहीं था। इसी वजह से फ्रेडी अपनी गाड़ी से उसे कुचल देता है और उसकी मौत वहाँ पर ही हो जाती है। अब फ्रेडी कुछ हफ्तों के लिए अपनी आंटी के फार्म हाउस चला गया था और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंजॉय भी करता है क्योंकि उसके रास्ते का वहाँ पर कांटा हट चुका था। अब यहाँ पर एक हफ्ते बाद फ्रेडी वापस कायना के घर जाता है और वो जैसे ही डोरबेल बजाता है यहाँ पर वो एक लड़का एक गेट खोलता है और वो कायना को बेबी कह के बुलाता है। ये सब देख के
फ्रेडी का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर कायना बताती है ये उसका बॉयफ्रेंड है और शादी से पहले उन दोनों का अफेयर चल रहा है। यहाँ पर फ्रेडी ये कायना को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलता है और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर फ्रेडी को मारना स्टार्ट कर देता है। वो फ्रेडी को बहुत ज़्यादा मारता है और वो उससे कहता है कि तुमने अगर हमारे खिलाफ़ कुछ भी कहने की कोशिश करी तो हमारे पास सारे सबूत थे और वो हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। और वो उसे सारे सबूत भी दिखाते हैं और वो उसे ऐसी मार पीट के वहाँ से भेज देते हैं। अब फ्रेडी अपने घर आके बहुत ज़्यादा रोता है। वो वहाँ पर फर्श पे लेट के बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। अब यहाँ पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कायना को। अब यहाँ पर उसके पति के मरने के बाद सारा रेस्टोरेंट उसके नाम हो जाता है। अब यहाँ पर उससे फ्रेडी भी उसके दिन वहाँ पर मिलने आता है। वो दोनों फ्रेडी को देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो फ्रेडी को कहता है तुम मेरे रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाओ। अब यहाँ पर फ्रेडी बोलता है कि तुमने मुझे धोखा तो दिया, तुम मुझे बस एक बार सॉरी बोल दो। ये सब सुन के कायना का बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा मारता है और वो उससे बोलता है हमारे पास सारे एविडेंस है। अब प्यार में धोखा खाया हुआ फ्रेडी अब उन दोनों से बदला लेना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर फ्रेडी यहाँ पर कायना की मेडिकल हिस्ट्री चेक करने लग जाता है। उसे पता चलता है कायना को एक स्किन एलर्जी है। और उसके बाहर जाने के बाद फ्रेडी एक नकली चाबी वाले को लाता है और उनकी गेट खुलवा देता है। और वो घर के अंदर जाने के बाद फ्रिज में देखता है कि उनका खाना रखा हुआ है। वो उसके अंदर नशीली दवाई मिला देता है और उसके बॉडी लोशन में केमिकल मिला देता है। और वो जैसे ही कायना उस लोशन को लगाएगी उसे वो एलर्जी होना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी दवाइयाँ भी ले लेता है। अब रात को हमें सीन दिखाया जाता है कि फ्रेडी उनके घर में आता है उनके सोने के बाद और वो उसका मोबाइल लेता है और उसमें मैसेज अपने आप को करता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए और वो अपने सारे सबूत मिटा देता है उनके। अब यहाँ पर उसकी गाड़ी की चाबी लेके उसके मडगार्ड खोल के उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर देता है। अब यहाँ पर अगले दिन दिखाया जाता है कि यहाँ पर कायना को स्किन डिजीज़ होना स्टार्ट हो चुकी होती है। वो उसी टाइम गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो उसमें भी बच जाते हैं। अगले दिन उन्हें रेस्टोरेंट से फ़ोन आता है कि उनके खिलाफ़ ख़राब रेटिंग की वजह से वहाँ पर कस्टमर आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। वो दोनों भाग के वहाँ पर रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक कस्टमर के आगे छिपकली आने की वजह से उसने वो फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे पूरे एरिया पे डाल दिया है और इसी वजह से उनके रेस्टोरेंट पे कस्टमर आना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। वो देखती है कि उसके साथ साथ उसकी एक गंदी फ़ोटो भी होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है तुमने ये क्या किया। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अगर मैं ये करता तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी होता। कायना वहाँ पर उसका फ्रेडी का फ़ोटो निकाल के अपने एक सर्वेंट से पूछती है कि यही था वो आदमी, तो वो हाँ मैं जवाब देता है। अब वो दोनों के दोनों फ्रेडी के घर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर फ्रेडी यहाँ पर पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुका होता है। अब वो घर में घुसते फ्रेडी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वहाँ पर वो दोनों के दोनों कहते हैं कि फ्रेडी नहीं, वो फ्रेडी हमारा पीछा करता था और उसने ही मेरे हस्बैंड को मारा है। फ्रेडी उनसे सबूत मांगती है लेकिन उनके पास बिल्कुल भी सबूत नहीं होते और वो पुलिस बोलती है ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस एक डॉक्टर है। यहाँ पर वो फ्रेडी से पूछते हैं कि आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहेंगे। वो मना कर देता है और वो उन दोनों को वार्निंग दे के वहाँ से छोड़ देते हैं। अब घर आने के बाद वो फ्रेडी के खिलाफ प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पर फ्रेडी दिखाया जाता है जो कि अपनी आंटी के संग बाहर घूम रहा होता है। फ्रेडी अपनी आंटी से पूछता है कि आंटी ये सच है कि मेरी मोम का किसी के साथ चक्कर था। अब आंटी बोलती है हाँ ये सब सच है और वो तुम्हें लेके उसके साथ रहना चाहती नहीं। ये सब तुम्हारे डैड को पता चलने के बाद तुम्हारे डैड ने अपनी मोम को ही मार डाला और खुद भी सुसाइड कर ली। ये सब सुन के फ्रेडी थोड़ा उदास हो जाता है और अपने घर आता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बुलेट पड़ी है। वो ये सब देख के समझ जाता है कि वो दोनों के दोनों उनके घर आए थे। वो घर के हालात देखता है। फ्रेडी कायनास को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल चुका है और तुमने मेरे घर बुलेट छोड़ी थी ना, मैंने तुम्हारे घर सांप छोड़ दिया है। ये सब सुन के कायनास बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने घर में सांप देखने लग जाती है। लेकिन फ्रेडी ने उनके घर सांप छोड़ा ही नहीं था, लेकिन उनकी हरकतों से वो यकीन कर लेती है। यहाँ पर कायनास नोटिस करती है कि उसने सांप के बारे में जिक्र तो कर दिया लेकिन अपने कछुए के बारे में नहीं करा। इसलिए वो फ्रेडी को कॉल करती हैं और वो फ्रेडी को बताती है कि आज मैंने लंच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट टर्टल का सूप पिया था। ये सब सुन के फ्रेडी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने कछुए को ढूंढने लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि ये उस दुनिया में एक ही तो उसका दोस्त था और वो बहुत ज़्यादा रोता है। लेकिन वो उन दोनों के खिलाफ एक और प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने
अपने नौकर से बोल के कहता है कि 1 महीने के लिए मेरा फार्म हाउस खाली कर दो पूरी तरह से। अब यहाँ पर वो एक भिखारी को पैसे देता है और वो भिखारी पुलिस के पास जाके बोलता है कि मैंने देखा था कि उनको मर्डर होता हुए कायनास के हस्बैंड का, और वो डॉक्टर की कार थी। अब वो फ्रेडी उन्हें कहता है कि हाँ कायनास ने मेरी कार मांगी थी और वो उन्होंने बोला था कि मुझे धमकाते थे रोज़ कि तुमने अगर पुलिस को सच्चाई बताई तो हम तुम्हें मार डालेंगे। पुलिस को भी ये सब सुन के सच्चाई का पता चल जाता है और वो डॉक्टर पे यकीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर पुलिस को वो सारे सबूत दे देता है। अब यहाँ पर फ्रेडी कायनास को कॉल लगाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए हैं, पुलिस तुम्हें पकड़ने आ ही रही है, तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम मुझे सॉरी बोल दो। कायनास बोलती है हमें कहाँ आना पड़ेगा, तो फ्रेडी बोलता है कि मैं अपने फार्म हाउस पे हूँ बिल्कुल अकेला, लेकिन तुम्हें एक सूट केस भी लाना पड़ेगा बिल्कुल खाली बड़ा सा, क्योंकि मुझे अपनी आंटी का कुछ सामान रह गया उसे भर के लेके जाना है। अब दोनों के दोनों सुन के खुश हो जाते हैं कि हम वहाँ पर प्लानिंग करके फ्रेडी को मार डालेंगे। अब वो दोनों के दोनों प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि हम वहाँ जाके फ्रेडी को मार डालेंगे। अब यहाँ पर दोनों के दोनों फ्रेडी के पास पहुँच जाते हैं सूटकेस लेके। अब फ्रेडी अपनी वहाँ पर गन भी रखता है निकाल के। अब यहाँ पर कायनास फ्रेडी की गन उठा लेती है और फ्रेडी के ऊपर तान देती है, लेकिन वो गन वहाँ पर खाली होती है। इसी वजह से वो दोनों के दोनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन फ्रेडी उन दोनों को बेहोश कर देता है। जब दोनों की आंखें खुलती हैं वो देखते हैं कि वो दोनों मधे पड़े हैं। अब यहाँ फ्रेडी आता है और उनसे बोलता है कि तुम्हारी अंतिम समय आ चुका है। ये सब सुनकर कायनात थोड़ा डर जाती है और यहाँ पर फ्रेडी उनसे पूछता है कि तुमने मेरे हार्डी को काट दिया था जिंदा या फिर मारने के बाद काटा था। अब वो ऐसे ही करता है, दोनों के बिना बेहोश करे दोनों के सारे दांत निकाल देता है और दोनों को मार के जिंदा ज़मीन में गाड़ देता है। अब यहाँ पुलिस भी सीसीटीवी में देखती है कि कायनास और उसका बॉयफ्रेंड बैग सूटकेस लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। अब पुलिस भी यहाँ पर समझ जाती है कि वो दोनों के दोनों भाग चुके हैं, लेकिन फ्रेडी ही जानता है कि उनका क्या हुआ। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी।